ये वी नारायण सिंह जी वाला ये आंसर शीट सोशल मीडिया में चल रहा है, आप सब लोग देखे होंगे। दूसरा मैंने कोट किया कूनो वाला, ये भी आंसर शीट सोशल मीडिया में चल रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न मैथमेटिक्स का प्रश्न है, साफ तौर पे मैथमेटिक्स का गलत उत्तर लिख रहा है, उसको 4 में से 4 दे दिया गया है, और कम गलत उत्तर जो लिख रहा है उसको 4 में से 3 उत्तर लिख दिया जा रहा है। एक सोचिए स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो बच्चे 4-5 साल डेडिकेट करके पढ़ रहे हैं, उसमें आप ब्यूरोक्रेट्स के नेताओं के बच्चों को अप्रोच करके आप उनको जैक लगा के पास कर रहे हैं। 22 के एग्जाम के रिजल्ट में घोटाले, बताइए पेपर में जिन लोगों ने लिखा है उसमें नॉट अटेम्प्टेड, जो राइट लिखा उसको रॉन्ग, जो रॉन्ग लिखा उसको राइट। आप एक ही आंसर पे डिफरेंट मार्क्स दे रहे, तो आप सोचिए जो टेस्ट चेक करने बैठा वो चेकर 3 लेयर चेकिंग होती है, तो पहला जिसने चेक किया जो मार्क दिया आप उसको आंख बनकर सेकंड भी वही कर रहा है, थर्ड भी वही कर रहा है, तो मतलब आप एक खाना पूर्ति कर रहे। छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ मात्र खिलवाड़ है। और 10 साल से जो एग्जाम कोऑर्डिनेटर बैठी आरती वैष्णिक मैडम, उनको क्यों नहीं बदलाते? अगर एग्जाम कंट्रोलर ही होता इस तरह के घोटाले धांधलों में देखता है, इतने हो जाने के आरती वैष्णिक मैडम 10 साल से कुंडली जमा के जमी हुई है, उनको हटाइए। लेकिन मतलब इतना कोई इंसिडेंट होना कि एक ही परिवार के भतीजे, एक ही परिवार के बहू बेटी, एक ही, तो ये तो एकदम ही मतलब संयोगवश नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई केस आ रहा है और जब उसमें हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी थी, तो कम से कम आयोग को सामने आकर इस बात को कम से कम स्पष्टता से आगे मुखर होना चाहिए था। और लोग ये नहीं बोल रहा हूँ, बाकी भी कंपटीशन एग्ज़ाम रहता है उसमें पारदर्शिता अच्छे से होना चाहिए। जो भी एग्ज़ाम होता है उनका पुनर्मूल्यांकन भी होना चाहिए अच्छे से, और रिजल्ट जल्दी से घोषित करना चाहिए। रिजल्ट में रद्द होना चाहिए, जिन लोगों का पात्रता मिला है उनको उनके पद से हटाया जाना चाहिए, और जो उसके लायक है उन्हीं लोगों को ही देना चाहिए उसका पद। इलीगल तरीके से लगे हैं और जो छात्र मेहनत कर रहे हैं वो उनकी जगह नहीं ले पाए हैं, तो मैं जी मांग करता हूँ कि सीबीआई जांच हो और छात्रों को न्याय मिले जो लंबे अरसे से मेहनत कर रहे हैं इस क्षेत्र में। सीजीपीएससी ने अपने फाइनल रिजल्ट घोषित करने के बाद से चर्चा में है। परिणाम में जो गड़बड़ी सामने आई है उसे लेकर पीएससी देने वाले छात्रों में काफी आक्रोश देखने को मिला था। कुछ छात्रों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, तो वहीं कुछ छात्रों ने सीबीआई जांच की भी मांग की है। कुछ छात्रों ने पीएससी में हुई गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। मामले पर छात्रों का कहना है कि सीजीपीएससी में पारदर्शिता जरूरी है, छात्रों का भविष्य इस परीक्षा पर निर्भर है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जन जागरूकता मीडिया की टीम ने पीएससी के छात्रों से चर्चा की। आइए जाने उन्हीं की जुबानी उन्हीं के विचार। कांग्रेस शासनकाल में वर्तमान में सरकार बदल गई है, क्या छत्तीसगढ़ सरकार पीएससी घोटाले को लेकर जांच कराएगी? आइए कुछ छात्रों से हम पीएससी के छात्रों से कुछ बात करते हैं। हम यहाँ नालंदा परिसर पहुँचे हुए हैं छात्रों से बात करने के लिए। आइए देखते हैं, कुछ छात्रों से हम बात करेंगे। क्या आप पीएससी परीक्षा दे रहे हैं क्या आप? जी दे रहा हूँ मैं। हाँ। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम शांतनु सिंह है। शांतनु सिंह जी। ये बताइए कि भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। और राष्ट्रगीत? वंदे मातरम। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? अभी वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और भारत के राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो एकमात्र अभी तक की अनुसूचित जनजाति की मतलब इस पद में आई हैं। इस पद में पहली जनजाति मतलब समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी। जी। सनातन धर्म के बारे में क्या जानते हैं? सनातन धर्म का बेसिक आइडिया मेरे को ऐसा लगता है कि सभी धर्मों को साथ में लेके चलो, और किसी दूसरों के धर्म के प्रति में मतलब ऐसा कुछ द्वेष का भावना ना हो, और अपने मतलब बेसिक वो जो है ना कि सबको समाहित करने वाला। हमारा ऐसा संस्कृति है कि सबको समाहित कर लेता है, क्योंकि हमारी संस्कृति से ही जैसे जैन गया, बुद्ध गया, हमारी संस्कृति से ही इन लोग आगे हुए, तो उसका कुछ ना कुछ छटा हमको देखने को मिलता है जैसे जैन और बौद्ध में। पीएससी परीक्षा अभी बीच में आप परीक्षा दे रहे हैं आप जी। और पीएससी परीक्षा में किस तरह से पारदर्शिता आनी चाहिए? जैसा कि आपको पहले ही पता होगा कि पिछला साल जो है पीएससी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बुरा समय रहा है। बुरा समय ऐसे कि बहुत सारे घोटाले सुनने को आए, चाहे वो 2021 का परिणाम हो चाहे 2022 का हो। उसमें आपको पता ही होगा कि 13 से 14 जो कैंडिडेट हैं उन पीएससी के जो चेयरमैन हैं या फिर उससे रिलेटेड या फिर जो भी पूरा उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनके बच्चों का उस पर नाम आया है। तो कम से कम आयोग को इस मामले में सामने आना चाहिए था, और सामने आए
और सभी का एक पब्लिक ना करे तो कम से कम एक जांच, स्टूडेंट को ऐसा लगे कि वाकई में जांच हो रहा है और लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट के हक में कुछ हो रहा है। लेकिन ये सब कहीं ना नहीं हो पाया, जिसका कहीं ना कहीं कारण आप देख सकते हैं कि जो अभी का रिज़ल्ट आया है उसमें कुछ ना कुछ तो मतलब असर तो पड़ा ही होगा, क्योंकि जितने भी पिछले आप 3 या 4 साल से अगर आप देखोगे तो ये कोरोना के समय में भी, चाहे वो 19 हो, 20 हो, 21 में जो प्रॉपर जो वैकेंसियाँ आती थी पहले, वो अभी आया नहीं। तो एक साथ स्टूडेंट्स बहुत बढ़ गए, तो ये सब चीज़ एक आक्रोश भी दिखा होगा और वो रिज़ल्ट में तब्दील हुआ है। इससे पीएससी का माहौल दूषित माना गया है, तो दूषित हो गया था पीएससी का माहौल। हाँ। छात्रों में भी काफ़ी नाराज़गी देखी गई थी। जी। छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया था, जो गड़बड़ी हुई थी उस मामले को लेके। तो इस गड़बड़ी की रोकथाम कैसे करना चाहिए? बेसिक कुछ नहीं है, आपको अगर मैं बताना चाहूँ, हमारा एग्ज़ाम होता है, आज मेरा एग्ज़ाम हुआ, तुरंत शाम या दूसरे दिन मॉडल आंसर निकल जाए। अगर उस आंसर में कुछ संशोधन हो, क्वेश्चन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, विकल्प में कुछ समस्या आ गया, तो उसके लिए समय दिया जाए। या ऑथेंटिक सोर्स से अगर हम लोग अपना सोर्स दिखाते हैं, स्टूडेंट्स लोग, फिर उसका फिर से एक एमेंडेड मॉडल आंसर आता है, उसको आप दिखा दीजिए। उसके बाद जब फाइनल रिज़ल्ट आए तो हर अभ्यर्थियों का मार्क्स दिखा दिया जाए। तो जैसे मान लीजिए 100 में मेरा 60 मार्क्स आया, 70 में सिलेक्शन होना था, तो कम से कम मेरे को एक वेग आइडिया तो हो जाएगा ना कि मैं थोड़ा सा चूका हूँ। इससे स्टूडेंट को मतलब मदद मिलेगी और पारदर्शिता तो समझ ही आ रहा है। अगर सब चीज़ को अगर आप हर स्टेप में दिखा दिए तो स्टूडेंट के मन में कम से कम एक निराशा नहीं होगी, जो अभी तक तो सभी लोग महसूस कर रहे थे। अब आगे अब देखते हैं क्या होता है। क्या इस मामले में जांच होनी चाहिए था? जांच तो अब देखिए, अब नया सरकार आया, बोले हैं कि जांच होगा। शायद यही कारण भी होगा कि लोग उनको वोट भी दिए होंगे और सरकार बदला भी है, तो जांच तो होना ही चाहिए। अगर किसी गांव का एक बच्चा उतना ही मेहनत करके आ रहा है यहाँ पे, मेहनत करने के बाद अगर उसका सीट अगर 1-2 नंबर से कोई दूसरा आदमी पा गया, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? अभी तक तो लोग यही मानते थे ना कि पीएससी एक ऐसी संस्था है जहाँ पे मतलब कोई गड़बड़ी नहीं होता। अगर एक छोटे गांव का आदमी, जब एक छोटा किसान का आदमी एक सपना लेके चलता है कि मैं भी ओपी चौधरी बनूंगा, वो भी एक सपना लेके चलता है कि मैं भी जो टीना डाबी बनूंगी करके, तो वो सपना तो ऐसे ही चूर हो जाएगा ना। अगर पारदर्शिता रहेगी नहीं तो यही हाल होगा। तो पारदर्शिता कम से कम सरकार को इस मामले में, चाहे पीएससी हो, व्यापम का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑलरेडी हमको पता है कि वैकेंसीज बहुत कम हैं, बहुत सारे पद वैसे भी खाली है, लेकिन लोग भरना नहीं चाहते। लेकिन ये सब चीज़ तो सरकार को आगे आके कम से कम जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो लगना तो चाहिए ना कि हमारे साथ गलत नहीं हो रहा है। बस यही है। किस तरह जांच चाहते हैं आप? जांच यही है कि जिनका नाम आया हुआ है उसका आप मार्क्स वगैरह दिखाइए, या फिर एक ऐसा कुछ समिति, ऐसा कमेटी वगैरह बन जाए जो प्रॉपर चेक करे। और जो हम लोग का बीच में वायरल जो हुआ था आंसर सीट वगैरह, जो कि कूनो जैसे एक नेशनल पार्क था, तो है वो एमपी में, लेकिन उसको उसमें दिखाया गया था कि असम में है। तो ये सब चीज़ जो है, ये तो फैला, वायरल हुआ, वाकई में पता चलना चाहिए कि वो एक्चुअल में वो सही था कि नहीं। ये भी तो पता चले ना कि कोई हो सकता है ऐसे इस समय में कोई दूसरा फ़ायदा उठा लिया हो सकता है कोई दूसरा पार्टी भी फ़ायदा उठा लिया हो। तो ये सब चीज़ अगर जनता के सामने अगर साफ रहती तो इतना समस्या और इतना मतलब निराशा का भाव एक नहीं होता। मतलब पहलू को देखा जाना चाहिए, चाहे वो नंबर के मामले में हो, चाहे सही या गलत आंसर देने के मामले में हो, चाहे वो 14 लोग या 13 लोग जितने भी लोग थे जिनका कहीं ना कहीं बड़े अफसरों से संबंध या फिर कहीं ये सब बताया जा रहा है। अगर मान ले आप ही समझिए, अगर वो सही में अगर सही रूप से ही अगर वो सेलेक्टेड हैं तो फिर उनके आने वाले करियर में भी तो इसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा ना। अगर वो सही में हुए हैं और नहीं हुए तो प्रभाव तो पड़ ही रहे बाकी दूसरों को। एक निगेटिविटी है, सरकार के प्रति एक निराशा है, और पीएससी में जो रुझान होना चाहिए वो कम होगा। और क्या है, लोग एक सेवा का भाव लेके आते हैं, लोग सेवा करेंगे करके, तो वो भी सोचेंगे कि हमारे पास भी जब पैसा होगा तब जाएंगे और करेंगे करके। सीबीआई घोटाले क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर मैं तो कहता हूँ कि एक अच्छे स्तर पे जांच हो ताकि आने वाले पीढ़ी और आने वाले स्टूडेंट्स को कम से कम ये आश्वस्त हो जाए कि हमारे लिए जो भी होगा अच्छा ही होगा। जिस तरह से रिजल्ट
में गड़बड़ी हुई थी, जैसे पीएससी के रिजल्ट में जो गड़बड़ी सामने आई थी, क्या ये मूल्यांकन मतलब ये रद्द होना चाहिए क्या? देखिए, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं, डायरेक्ट एकदम उसको रद्द करना मतलब जांच का ही विषय है। अगर वाकई में इतने लोगों ने सही में कुछ गलती किया है, पहले तो उनका प्री का मार्क्स देखा जाए कि वाकई में उन लोग क्वालिफाइड हुए थे कि नहीं, दोनों एग्ज़ाम पेपर 1 पेपर 2 सीसेट में वो क्वालिफाइड हुए थे कि नहीं, और उसके बाद मेंस का उनका मार्क्स देखा जाए, पूरा सब चीज़ सामने देखा जाए, उसके बाद फिर निर्णय लिया जाए। क्योंकि आप लोग अगर आप देखते हैं तो हर साल कम से कम 1 से सवा लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं। अगर आप रद्द कर दोगे तो उसमें मान ले जाए कोई 1-2 नंबर से चूका है, अगर सामने वाले का गलत साबित होता है, उनका आने का चांस है, वो भी तो चला जाएगा ना। तो किसी भी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट सीधे एक तरफा खारिज करना मतलब मेरे ख्याल से सही नहीं है। आप एक स्टूडेंट हैं, पीएससी के मूल्यांकन प्रक्रिया में कोई बदलाव होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। किस तरह से होनी चाहिए? क्योंकि हमको ये सब सुनाने मतलब वो तो अब जो मूल्यांकन करते हैं, जो उसके एक्सपर्ट हैं, वही अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन जो प्रॉपर जैसे हम लोग यूपीएससी वगैरह में देखते हैं कि जिस हिसाब से मार्क्स मिलता है, दो मतलब अंकों का आवंटन होता है, वो सारी चीज़ें हैं, वो थोड़ा प्रॉपर। आपका क्या नाम है? अभिषेक पटेल। भारत के राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। और राष्ट्रगीत? राष्ट्रगीत वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। और भारत के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री? अभी नवनिर्वाचित श्री विष्णु देव साय जी। और राज्यपाल कौन है हमारे? राज्यपाल हरिभूषण जी। हरिभूषण मतलब पूरा नाम? हरिभूषण श्री हरिभूषण जी। सनातन धर्म के बारे में क्या है? सनातन धर्म एक प्रचलित धर्म है, पुरानी मान्यता है, हमें इसे अच्छे से उसको व्यक्त करना चाहिए उसके दायरे में रहकर। ये जो पीएससी में जो गड़बड़ी हुई है जी, इसको आप किस रूप में देखते हैं? गड़बड़ी की निष्पक्षता से जांच होगी, यही सोच के नए सरकार आई है, अभी गठित हुई है। उसके जो मैनिफेस्टो में था वो भी उन्होंने उजागर किया था। तो हम एज एन आम नागरिक जो है, हम यही चाहते हैं कि उसकी निष्पक्षता से जांच हो और कमेटी जो है गठित करके उसकी जांच की जानी चाहिए। ये जो पीएससी जो घोटाला हुआ है जो है, इसका मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में जो ऊपर के आला कमान जो समझते हैं वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हम तो एक अभ्यर्थी हैं, लेकिन हमें बस ये चाहिए कि जो एग्ज़ाम्स हो जाते हैं उसके बाद जो है मॉडल आंसर्स आ जाने चाहिए और उसमें एक पारदर्शिता आनी चाहिए कि अभ्यर्थी अपने जो है उत्तर पत्र को जो है डाउनलोड करके देख सकता हो बाद में, कि ताकि उसका भी वो एनालिसिस हो और सामने वाले को भी पता चले कि क्या गलतियां हुई, क्या त्रुटि हुई और क्या सही हुआ। अच्छा, घोटाले की क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए? सीबीआई जांच पिछले जो हुए हैं 1-2 साल में उसकी होनी चाहिए। क्या नाम आपको? शुभ नाम? अभिषेक पटेल जी। अच्छा, ये बताइए कि वर्तमान जो सरकार अभी नई आई है जी, इससे क्या अपेक्षा करते हैं? इस मतलब जैसे पीएससी में जो पारदर्शिता होनी चाहिए, जी जी, तो सरकार से क्या अपेक्षा करनी चाहिए? किस तरह से मतलब पारदर्शिता आया इसमें, है ना? जी, उन्होंने जो अभी नया कमेटी जो गठन किया है और पहला जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो उनका एजेंडा लिया गया है कि उसको यूपीएससी की तरीके से पारदर्शिता की जाए, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि उस पर पालन करे नई सरकार और नए जो यंग जो मिनिस्टर्स हैं जैसे वो श्री ओपी चौधरी जी, तो वो उसकी निष्पक्षता से जांच करवाएं और आगे का जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष ढंग से हो ताकि सभी लोगों के लिए जो है बराबर वो रहे अपॉर्चुनिटी। पीएससी घोटाले के जो रिजल्ट आया था, क्या इसको रद्द करके फिर से वो करने की ज़रूरत है? देखिए, उसमें कुछ अभ्यर्थियों के जो है नाम वो संदेहास्पद है, बाकी सब लोगों जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अभी विष्णु देव साय और पूर्व जो थे वो माननीय भूपेश बघेल जी थे। अच्छा, जो पीएससी में जो घोटाला हुआ था पिछली बार, जी जी, है ना, जिस तरह से घोटाला हुआ था इसमें जांच की मांग करते हैं क्या?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड से हम भली भांति है कि कितना पीएससी एक्सपीरियंट को मेहनत लगता है इस चीज़ में। तो ये चीज़ बहुत गलत था कि घोटाला हो रहा था पीएससी में सब। तो निश्चित ही उसकी जांच की मांग करेंगे सरकार से हम किस तरह जांच की मांग करते कि क्या है कैसा पैसा लेने का जो बात था उसमें सामने आया था। तो वो सब चीज़ की वो खुलासा का हम मांग करते हैं सरकार से। हैं? आप क्या करते हैं? पारदर्शिता से जांच होना चाहिए। और मतलब इतना मेहनत करते हैं स्टूडेंट लोग, दिन रात पढ़ रहे हैं और उसमें आप पैसा दे के आप लगवा रहे हो तो गलत है। वो मेहनत करने वाले बच्चे बच जाते हैं ना इससे। हमारी उम्मीदें इस सरकार से ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें हमारे विधायक जी जिनका नाम आईएएस थे, पूर्व आईएएस थे, उनसे ज़्यादा हमारी उम्मीदें हैं क्योंकि वो एस्पिरेंट उस दौर से गुजरे हैं, वो एस्पिरेंट थे और वो आईएएस भी रहे हैं। तो उस दौर से गुजरे हुए हैं तो उनको ज़्यादा आइडिया है और एस्पिरेंट के मेहनत को वो बखूबी जानते हैं। और तो हमें उनसे उम्मीदें ज़्यादा है और पारदर्शिता की बात आती है यहाँ पे। तो पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए यहाँ क्योंकि पिछली सरकार घोटाला बहुत की है और यहाँ एस्पिरेंट से नाइंसाफ़ी हुआ है यहाँ एग्ज़ाम के तौर पे। तो उसकी हम जांच चाहते हैं। ये जो पीएससी की जो माहौल दूषित हो गया था जी, इसको आप किस तरह सुधार की जरूरत महसूस करते हैं? यूपीएससी में कि जो माहौल दूषित हो गया था, पीएससी का जो माहौल दूषित हो गया था ना, जो गड़बड़ी के सामने आई थी जिस तरह से, इसमें किस तरह सुधार की अपेक्षा करते हैं? सुधार की अपेक्षा तो सरकार से बहुत है। अभी नए सरकार आने से बहुत कुछ अपेक्षा कर रहे हैं कि इस आने वाले समय में इसमें अच्छा भविष्य में अच्छा आने वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए थोड़ा सा रोज़गार का थोड़ा साधन रहेगा। ये इससे इस फील्ड की तरफ अग्रसर होंगे बच्चे। यही है सरकार की ओर से है कि अच्छा करे इस चीज़ के लिए। आप क्या अपेक्षा करते हैं? हाँ, यही कि जो अभी नई सरकार आई है वो पिछले सरकार से अच्छा ही करेगी कुछ ना कुछ, और अपेक्षा है और विश्वास भी है कि करेगा। विश्वास है सरकार से यही उम्मीदें हैं हमको तो, क्योंकि नई सरकार है, नई सोच है और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार चल रही है हमें पूरी उम्मीद है और आशा भी और करेंगे भी। पीएससी घोटाले की क्या सीबीआई जांच की मांग करते हैं क्या? हाँ ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। सीबीआई जांच भी होनी चाहिए और जितनी विस्तृत तौर पे उसका जांच हो सके या जितना डीप जाके हो सके उतना करना चाहिए। और सीबीआई तो जानते हैं कि केंद्रीय पार्टी मतलब केंद्रीय है, वो केंद्रीय एजेंसी है, तो वो अच्छा ही करेगी और पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करेगी। अच्छा ये बताइए, जो पिछले समय जो गड़बड़ी हुई थी, क्या उस रिजल्ट को रद्द करने की मांग करते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि बच्चे इतना मेहनत करते देर रात, और कुछ गरीब बच्चे भी होते हैं जो इस फील्ड में यानी कि आते हैं, तो उनके साथ सरासर अन्याय होता है कि अपना पैसा लगा के, माता पिता का पैसा जो रहता है, किसान के बच्चे होते हैं जो अपना पैसा लगा के कोचिंग कर रहे हैं, साल भर से 3-4 साल से पढ़ रहे हैं, तो उनको भी ये सब नतीजा नहीं मिल रहा है। वो सब घोटाला फिर मांग तो ज़रूर करना है। बिल्कुल रद्द होना चाहिए। जिन लोगों का पात्रता मिला है उनको उनके पद से हटाया जाना चाहिए और जो उसके लायक है उन्हीं लोगों को ही देना चाहिए उसका पद। और बहुत वो है जी, मैं भी मांग करता हूँ कि बिल्कुल हमें उन छात्रों को जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि जो उन लोग लगे हैं जो टॉप 30 में कुछ थे, तो वो इलीगल तरीके से लगे हैं और जो छात्र मेहनत कर रहे हैं वो उनकी जगह नहीं ले पाए हैं। तो मैं जी मांग करता हूँ कि सीबीआई जांच हो और छात्रों को न्याय मिले जो लंबे अरसे से मेहनत कर रहे हैं इस क्षेत्र में। बिल्कुल जांच होनी चाहिए और जिस तरीके से अभी टॉपर्स की अभी नियुक्ति रुकी हुई है तो उनके ऊपर तो जांच होना ही चाहिए, ताकि संदिग्ध दायरे पे है वो, और बस जांच तो होनी चाहिए। पीएससी में जिस तरह से मूल्यांकन होता है ना, अभी जिस तरह से होते आया अभी तक के जिसमें, इस मूल्यांकन प्रक्रिया में क्या बदलाव की उम्मीद करते हैं क्या? बदलाव की तो उम्मीदें सरकार से है कि हमें भी थोड़ा सा हमारे पक्ष में भी कुछ होना चाहिए ऐसा टाइप में। तो है अब सरकार, अब देखते हैं, सरकार का निर्णय सर्वोपरि है। सरकार के ऊपर ही देखते हैं अब क्या कर रही है नया निर्णय। किस तरह से बदलाव चाहते हैं? बदलाव मतलब पारदर्शिता ही होना चाहिए। मतलब ऐसा कि मतलब ये नकल प्रकरण हो रहा है, पैसा दे के लग रहे हैं, इस टाइप का सुनाई नहीं देना चाहिए। और ऐसा बोल रहा हूँ
जी पारदर्शिता की ज़रूरत है, क्योंकि पारदर्शिता न होने की वजह से कहीं ना कहीं घोटाले का कारण बन रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो मूल्यांकन उन लोग करते हैं, जो इतने सारे क्वेश्चन विलोपित होते हैं, पता नहीं वो कहाँ कौन से स्टैंडर्ड से लेते हैं, हमें तो नहीं पता रहता कौन से बुक से कहाँ से लेते हैं रिसोर्स। हम जब सही आंसर लगाते हैं वो भी गलत हो जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे छात्रों का जो रिज़ल्ट है वो उसमें दिक्कत होता है। मूल्यांकन में तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से पीएससी के अध्यक्ष जो रहते हैं, जैसे कि पिछले बार सोनवानी जी थे, तो उनके फैमिली बैकग्राउंड से या नेताओं के बड़े नेताओं से उनके फैमिली से आए हुए थे जिनका टॉपर सूची में नाम था। तो वैसा नहीं होना चाहिए, ताकि मतलब अपने फैमिली बैकग्राउंड से ना लें, ऐसा हो। क्योंकि जो रहते हैं अध्यक्ष जो रहते हैं या नेताओं के जो भी मतलब फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, वो जाके टॉप कर जाते हैं ऐसे में। तो इसके ऊपर थोड़ी पाबंदी लगानी चाहिए, चाहे कोई भी अध्यक्ष हो या कोई भी पार्टी की सरकार हो, इस पर थोड़ी अच्छी से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो और एस्पिरेंट इस पर अच्छे से मेहनत करे और अपनी सफलता पाए। वर्तमान सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? बहुत से सारी उम्मीदें हैं सरकार से, शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में है, बहुत सारा है। अब सरकार इसीलिए आए हैं, हमने भी वोट उसी को दिया था, तो सरकार तो यानी कि उम्मीदें बहुत सारी हैं सरकार से। बिल्कुल, मैं इसके बात से पूर्णतः सहमत हूँ, जो ये बोला वही मैं भी चाह रहा हूँ। जी बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव थोड़ा महसूस हो रहा है। और जैसे कि अभी गवर्नमेंट में ओपी चौधरी भी आए हैं, वो कलेक्टर रह चुके हैं रायपुर से, तो हमारी उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा हैं शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य से। तो और भी बहुत सारे सुधार होने चाहिए, पीएससी हो चाहे वो व्यापम हो, और ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें हैं, भर्तियों से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है। निश्चित रूप से बदलाव की ज़रूरत है। जिस तरीके से केंद्र सरकार बदलाव कहती है, नई सोच रखती है, और उनका तो थीम भी है कि बदलाव का दौर है करके, बोलती भी है मोदी सरकार। तो बदलाव के दौर में ये भी ज़रूरी है, इस पे भी बदलाव। अरे फर्स्ट टाइम है ना, एकदम नॉर्मल बात कर रही हैं आप? यस सर। क्या नाम, शुभ नाम? दामिनी साहू। आपका क्या नाम है आपका? उमा पटेल। आपका? मोनी साहू। मोनी साहू जी, ये बताइए कि भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। और राष्ट्रगीत? वंदे मातरम। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। और भारत के राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। आप लोग पीएससी की परीक्षा दे रहे हैं सामान्य रूप से, है ना? तो जिस तरह से पीएससी की परीक्षा में पिछले समय कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, है ना? इस गड़बड़िया में कुछ बदलाव महसूस करते हैं क्या? बदलाव होना चाहिए क्या? हाँ ज़रूर होना चाहिए बदलाव। किस तरह से बदलाव चाहते हैं आप लोग? एक जो ट्रांसपेरेंसी हो, जैसे कि प्रीलिम्स के बाद नंबर नहीं पता चलते कि कट ऑफ कितना जा रहा है, क्या जा रहा है, तो वो जारी होना चाहिए। और फिर तो नंबर पता चलने में बहुत मतलब देर हो जाती है, तो एक वो बदलाव होना चाहिए। और आप बताइए। जैसे कि लास्ट टाइम का प्री का रिज़ल्ट का नंबर हम लोग को अभी मिला है, जबकि उसका मेंस हो चुका है एग्ज़ाम। तो एटलीस्ट वो जो नंबर है उसको पहले अगर बताएंगे तो हमको पता चलेगा ना कि हमें इतना प्री में मिला है नंबर पेपर 1 पेपर 2 में, तो उसके अकॉर्डिंग फिर तैयारी करने में थोड़ा सुविधा होगा हमें। तो वो जो नंबर जारी करते हैं उसको पहले बता दें, या फिर एट द टाइम रिज़ल्ट के टाइम ही, जैसे व्यापम लिस्ट निकालती है सारे स्टूडेंट्स लोग का, तो वैसे ही पीएससी भी मतलब जब रिज़ल्ट निकाले तब ओवरऑल रैंक वाइज वो नंबर भी दे दें, तो वो ज़्यादा ईजी होगा। आप बताइए। बताइए। नहीं और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है, बस वही एक लगता है। अच्छा, जिस तरह से पिछले समय गड़बड़ी हुई थी, इस मामले की जांच चाहती हैं क्या? जैसे हाँ ज़रूर होना चाहिए। किस तरह से जांच चाहती हैं आप? वो ऐसा मतलब कमेटी बना के भी कर सकते हैं, सीबीआई को जैसे सौंप रहे हैं वो भी कर सकते हैं। होना चाहिए सीबीआई जांच? हाँ होना चाहिए बिल्कुल। ऐसा मुझे तो मतलब जांच होना चाहिए, कमेटी भले उसके लिए गठित करना चाहिए अलग से पीएससी आयोग के लिए, बस। आप? हाँ होना चाहिए। आप बताइए। कमेटी बनना चाहिए। किस तरह से कमेटी बनना चाहिए? क्योंकि बड़े बड़े नेता लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे सीडीपीएससी के अध्यक्ष हैं और सीएम का भी नाम आया था,
तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनना चाहिए और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन मतलब CBI जांच होनी चाहिए। हाँ सर, जैसा आप उचित समझे उस हिसाब से आप क्या महसूस करते हैं? होना चाहिए सर, CBI जांच हो, अगर पॉसिबल है तो होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से पैटर्न आपको जो PSC जिस तरह से पैटर्न दे रहे हैं जिसमें इसमें बदलाव होनी चाहिए क्या? जैसे PSC में ये होता है कि जो गलत आंसर लेने का जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है अभी 1-2 साल से, कि आंसर बहुत कुछ गड़बड़ी लिया जाता है, तो उससे नंबर बहुत फ्लक्चुएट हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो एक वो होना चाहिए कि आंसर जितना हो सके कम गलत लें। और एक चीज़ है कि कोशिश करें क्वेश्चंस कम से कम विलोपित हो, कम से कम डिलीट उससे हो। फिर मतलब नंबर में बहुत कुछ ऊपर नीचे फिर हो जाता है कट ऑफ मार्क्स के लिए। इसमें तो कट ऑफ मार्क्स है क्या? मतलब वो डिसाइडेड नहीं रहता ना पहले से, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर विलोपित होगा, उसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा ना कहीं ना कहीं। इसमें कट ऑफ मार्क्स डिसाइडेड नहीं रहते हैं। 15 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जितने पोस्ट हैं उसके, तो उसके हिसाब से फिर वो ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है कट ऑफ। बताएं जी, क्वेश्चन का आंसर जो लेते हैं उसमें थोड़े जो 20% का रूल है कि अगर विलोपित होता है तो पेपर रद्द किया जाएगा, उसको कम करना चाहिए। हाँ सर, कम से कम 10% किया जाना चाहिए विलोपित। अगर 10% होता है तो फिर पूरा पेपर ख़त्म करो। हाँ सर। अच्छा, PSC को पारदर्शिता बनाने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को? तो वही जो कट ऑफ आप प्रीलिम्स के बाद जैसे आप कट ऑफ एक बता दो, रैंक वाइज आप बता दो कि किसका कितना मार्क्स है जो भी। और एक होता है कि आप मॉडल आंसर जो जारी करते हैं संशोधित वाला, वो अभी हो रहा था कि नहीं दे रहे थे, फाइनल आंसर नहीं दे रहे थे, तो इस बार दिए हैं लेकिन काफ़ी लेट दिए हैं। तो एक वो, और बाकी तो फिर ठीक ही है, मेंस का तो ठीक है। मतलब प्रॉपर निकालें, मतलब ट्रांसपेरेंसी उस पे रहे रिज़ल्ट का, जैसे कि कट ऑफ कितना जा रहा है तो वो भी एटलीस्ट बताएं लोगों के कितना जा रहा है, इस ईयर इतना कट ऑफ गया है। और रिज़ल्ट में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि इस स्टूडेंट का इतना नंबर आया। जैसे व्यापम एक नंबर दे देता है, पूरी लिस्ट जारी करता है, तो उस तरीके से वो उस पर भी हो तो मे भी अच्छा रहेगा। अच्छा, पिछली बार जो गड़बड़ियाँ हुई थी, मूल्यांकन जो हुआ था, कहने मतलब उस रिजल्ट को क्या रद्द करना चाहिए? नहीं, रद्द तो नहीं करना चाहिए सर। रद्द नहीं होना चाहिए। नहीं, जो गलत किए हैं उनका जांच होना चाहिए। मतलब नहीं, मतलब कहने का मतलब नहीं, रिज़ल्ट रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ बहुत सारे लोग हैं जो बन के मतलब ऐसा कि पूरा गड़बड़ नहीं है। अगर जो गलत हुआ है उसकी जांच हो, और अगर ऐसा पाया जाता है तो उनका भले जॉइनिंग वगैरह जो भी वो रद्द हो, बट रिज़ल्ट पूरा रद्द नहीं कर सकते। अच्छा, पूरे PSC घोटाले की क्या CBI जांच होनी चाहिए? हाँ, वो होनी चाहिए। CBI जांच होनी हाँ, चाहिए? CBI जांच होनी चाहिए। आप CBI जांच ही पर्टिकुलर होना चाहिए तो नहीं बोल सकती, बट एक जांच होनी चाहिए इस चीज़ में, जिन लोग भी इन्वॉल्व हैं उन लोग को सामने लाना चाहिए। अच्छा, कमेटी बननी चाहिए, उसके हिसाब से आगे एक्शन लेना चाहिए। ठीक है सर, वही। प्रदेश सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? अब हम युवा हैं तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए भर्तियाँ निकले, क्योंकि हम यही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बस यही उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सके भर्ती वगैरह लें। हाँ, यही अभी तो कंपटीशन एग्ज़ाम के ही मतलब भर्तियाँ निकाले, तो हमारे लिए तो युवा है तो हम तो वही चाहेंगे अभी। बेरोजगार को नौकरी चाहिए। बेरोजगार को नौकरी चाहिए। वैकेंसी निकालना चाहिए सर। अच्छा, रिजल्ट कितना जल्दी आना चाहिए? रिज़ल्ट तो वही लगभग आ ही जा रहा है व्यापम का भी, जैसे 1 महीने के अंदर। नहीं, व्यापम कैसे अभी आ ही जा रहा है, 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आ जाता है व्यापम। रिजल्ट तो ठीक है, उस पर नहीं बोलना चाहिए। रिजल्ट के लिए एक प्रॉपर डेट जारी किया जाना चाहिए सर, मतलब पूरे परीक्षा का हर एक चीज़ों का प्रॉपर डेट जारी किया जाना। जैसे SSC लेता है तो अपना प्रॉपर फॉर्मेट जारी करता है, बैंकिंग एग्ज़ाम में होता है तो प्री का, फिर मेंस का, इंटरव्यू का, ये सारी चीज़ों का डेट जारी करता है, तो वैसा एक फॉर्मेट में लेना चाहिए। कैलेंडर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। एग्ज़ाम की तैयारी करने का समय मिल पाता है इससे। अच्छा, PSC का माहौल जो PSC जो परीक्षा एग्जाम होता है जनरली, मतलब हर साल कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती है, कहने का मतलब। तो इस माहौल जो दूषित माहौल को निराकरण करने के लिए, दूषित माहौल को ठीक ठाक करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को? बोल सकते मतलब वही टाइम टू टाइम चीज़ें होंगी तो फिर नहीं होगा ना, ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो दिक्कत ही नहीं होगा फिर उस पर। ये तो किस तरह से ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं भाई? टाइम टू टाइम रिजल्ट आए, मतलब वैकेंसीज आए टाइम टू टाइम, तो ये सब में ठीक रहेगा फिर। आप क्या चाहते हैं? जी,
ट्रांसपेरेंसी के लिए तो कोशिश किया गया, जैसे कि RTI को भी शेयर कर दे रहे हैं मेंस का, तो यहाँ पे तो है ट्रांसपेरेंसी। और थोड़ा रिजल्ट वगैरह पे जल्दी आ जाए तो बाकी जैसे कुछ एग्ज़ाम में CGPSC प्यून का एग्ज़ाम हुआ था, वो शायद 2 साल पहले हुआ था। ऐसे कुछ एग्ज़ाम आते हैं जो 2-3 ऐसा ही कर लीजिए, थोड़ा रिजल्ट जल्दी देना चाहिए इस सब पे। ओके, थैंक यू। अच्छा, आप PSC एग्ज़ाम दे रहे हैं, पिछली मतलब सरकार के दौरान जो है ना PSC में जो गड़बड़ियाँ पाई गई थी, है ना, इससे गड़बड़ी जो हुई थी, कहने मतलब इस गड़बड़ी के जो घोटाले की क्या किस तरह से जांच होनी चाहिए? अब ऐसा है कि जांच तो आयोग डिसाइड करेगी कि इसमें कैसा क्या, मतलब आयोग ही डिसाइड करेगी, उसके एक आयोग के तहत बनाएंगे, क्योंकि गड़बड़ी किस लेवल पे हुई इसको एक स्टूडेंट तो नहीं बता सकता। वो तो ऊंचे विभाग में जो है वही बता सकते हैं ना कि गड़बड़ी कैसे हुई है और किस लेवल पे हुई, स्टूडेंट नहीं बता सकता इस चीज़ को। अच्छा, ये मूल्यांकन को जो पारदर्शिता बनाने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को? पहला चीज़ तो ये है कि जो PSC का प्री का जो आंकड़ा आता है उसको देना चाहिए, जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको, मतलब जो देखे कि टेबुलेशन फॉर्म में जो आता है उस चीज़ को देना चाहिए। ये नहीं कि सीधा मेंस का रोल नंबर दे दे, प्री का जो मार्क्स है उसको देना चाहिए पहले तो, ये होना चाहिए। अच्छा, क्या इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए क्या? अब ये तो आयोग डिसाइड करेगी ना, इसमें इतना बड़ा चीज़ स्टूडेंट नहीं डिसाइड कर सकता कि इसको CBI जांच करेगी कि इसको राज्य सरकार देखेगी, ये आयोग ही डिसाइड करेगी। CBI का मुद्दा एक स्टूडेंट नहीं उठा सकता। अच्छा, जो PSC में जो गड़बड़ियाँ होती है ना, इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए आपकी नज़र? उठाया जाना ये चाहिए कि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, जितने भी, एक तो टाइम टू टाइम जो भी हो रहा है उसमें पहली चीज़ ये है कि जिस हिसाब से कटअप तय हो रहा है उसको देखा जाना चाहिए कि कितना कटअप किसको मिल रहा है पहले शुरू से ही। ये नहीं, मतलब कई बार ये होता है कि OBC को ये मिल रहा है, SC को ज़्यादा मिल रहा है कि ST को, तो पहले तो जो वर्गवार जो मतलब निर्धारित हो रहा है उसमें पहले देखा जाना चाहिए कि किसको कितना सीट मिल रहा है, क्योंकि प्री में जब आता है रिज़ल्ट, प्री का मेंस में जा रहा है तो ये समझ नहीं आता ना कि कितने लोग क्वालिफाई होकर मेंस दे रहे हैं, ये समझ नहीं आता है ऐसा देखा जाए तो ये शुरुआती दौर को ही चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है। अंतिम दौर तो जो भी है जैसा भी है, लेकिन मेरा शुरू से यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो प्री है, प्री का मार्क्स देना ज़्यादा ज़रूरी है, कि समझ आना चाहिए कि हमको कितना मिला है। आंसर की आता है वो ठीक है, बट मार्क्स देना ज़्यादा जरूरी प्री का। शुरुआती दौर पे अगर सही कर रहे हैं तो बाद पारदर्शिता अपने आप हो ही जाएगी। अच्छा, PSC में गड़बड़ी हुई थी, क्या रिजल्ट रद्द करना चाहिए? नहीं, रिज़ल्ट रद्द नहीं करना चाहिए, उस पर भले ही जाँच होना चाहिए, जो अगर है दोषी उनको बाहर करना चाहिए। इसमें अगर रद्द करेंगे तो जो मेहनत से दिए हैं वो भी तो बाहर हो रहे हैं ना, तो उनके साथ गलत हो रहा है, तो दोनों के साथ इस चीज़ को देखा जाना चाहिए, एक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जांच की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए क्या? जांच का समय सीमा होना ही चाहिए। अब ये मजाक तो नहीं है ना, स्टूडेंट इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, अगर उसको 1 साल 2 साल 3 साल लगा रहे हैं तो फिर मतलब ही क्या होगा उस चीज़ का। इंसान थोड़ी बैठा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि तैयारी करने वाले कोई बड़े ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर देखोगे एवरेज में तो गरीब ही रहते हैं, मतलब मिडिल क्लास। तो अगर वो 2-3 साल जांच में लगाएगा तो उसी भरोसे बैठा है तो कैसे चलेगा, ये भी तो एक मुद्दा है। ये क्या मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव की ज़रूरत महसूस करते हैं क्या? अब ये चीज़ तो मूल्यांकन वही बात आ जाता है ना, शुरू से ही बात आ रहा है कि प्री का मार्क्स होना चाहिए। मूल्यांकन का मुद्दा वही है कि प्री का मार्क्स देना चाहिए शुरुआती दौर पे, बाकी तो वो चीज़ अपने हिसाब से तय करते ही हैं मेंस के हिसाब से आयोग जो है, ठीक ही चल रहा है जैसा भी। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र साहू। तो आपका शुभ नाम बताइए। सर मेरा नाम मनीषा नायक है। हाँ, कौन सा टर्न दे रही हैं आप? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट होगा। 3rd अटेम्प्ट। हाँ। आपका शुभ नाम? उषा नायक। कौन सा टर्न दे रही हैं आप? 3rd अटेम्प्ट है मेरा। आपका? अर्चना साहू है, मैं भी 3rd अटेम्प्ट कर। अच्छा, भारत का राष्ट्रगीत क्या है? सर वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रपति? राष्ट्रपति हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू जी। ये जो PSC की जो गड़बड़ी हुई है, पिछले समय गड़बड़ी का मामला सामने आया था, है ना, इसके मतलब किस तरह से मतलब इसको देखती हैं आप?
अब बोलते हैं गड़बड़ी हुआ है कि नहीं हुआ, अब उतना तक तो मेरे को नहीं, मैं बस सुनने में बस आया है तो मैं बस सुनी हूँ, और बाकी इससे मुझे पता नहीं है इसके अंदर तक क्या है कैसे है ये। आपको इसके बारे में मेरे को भी उतना नॉलेज नहीं है सर, हम लोगों का पीएससी प्री क्लियर नहीं हुआ है तो इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है कि हुआ है कि नहीं करके। हाँ बस पढ़े हैं। जी सर, मतलब पता चला है कि वही 18 लोगों का हुआ है करके, मतलब उन लोग का रोका गया ऐसे करके, तो उसका मतलब जांच कराना चाहिए, वैधानिक रूप से जांच कराना चाहिए, और बाकी का तो मतलब नहीं रोकना चाहिए, उन लोग को ज्वाइनिंग दे देना चाहिए, और इन लोग का जांच है कराना चाहिए, और अगर गलत पाया जाता है तो उन लोग को मतलब उसके हिसाब से दंड देना चाहिए, और बाकी लोग को जो आगे उसका प्रोसेस है वो करना चाहिए। किस तरह की जांच चाहती हैं? जो भी मेंस राइटिंग हो गया उसमें कैसे परफॉर्म किए हैं उसको, फिर उनका जो इंटरव्यू दिए होंगे उसका वीडियो तो होगा ही, रिकॉर्ड तो होता है शायद, तो उसको कैसे आंसर किए हैं उस हिसाब से। पहले तो मेंस का जो राइटिंग है उसको देखना चाहिए क्या कैसे लिखे हैं। आप सर इसमें वो सेम वैसे बोलिए, वो जो बोलिए ना वैसे ही टाइप का। ठीक। पीएससी की जो एग्ज़ाम्स हैं उसको पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए सरकार? इसमें तो प्री के लिए जैसे धर्मेंद्र भैया बताए वैसे ही, मतलब इसका जितना कट ऑफ जा रहा है कैसे जा रहा है, उसमें कितना नंबर तक आ रहा है, रैंक कैसा है, ये सब लाना चाहिए ताकि उसमें नंबर को तो पहले दिखाना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है सर। नंबर मतलब कितना नंबर आए हम लोगों को पता नहीं चलता, तो उसको ना मतलब दिखाना चाहिए। हाँ मतलब कि नेट में डालना चाहिए सब चीज़ इसको? हाँ नेट में डालना चाहिए। हाँ, नेट में डालना चाहिए, जिसका जितना रैंक है रैंक के साथ नंबर पूरा देना चाहिए, ताकि समझ आएगा ना कि हमारा इतना नंबर आया है, हम इतना परफॉर्म किए, हमको पता ही नहीं है कि हमारा कितना नंबर आ रहा है, हम अच्छा परफॉर्म किया बुरा, तो कैसे पता चलेगा, उस हिसाब से करना चाहिए। ये मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि भाई इसके जो जांच की जो प्रक्रिया है, पीएससी में जो जांच जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच की जो प्रक्रिया है, इसके लिए कितना समय निर्धारित होनी चाहिए? तो उसके लिए समय सीमा लेकिन जल्दी करा देना चाहिए, मतलब कोई ऐसे वेट ना करे, जैसे कि एग्ज़ाम अगर उनका निकल गया है जो, तो वो अगर मतलब कम समय तक जहाँ तक हो सके कम समय में। हाँ सर, जितना कम से कम टाइम लगे, जितना जल्दी हो सके निकाल देना चाहिए। हाँ, जितना उसके प्रोसेस में समय लगना चाहिए, एक्चुअल समय उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अब कितना समय लगेगा वो तो उन्हीं लोग को पता रहेगा। नहीं, जैसे सालों रिजल्ट नहीं आती ना, नहीं तो वो तो गलत है, सालों तो बहुत हो जाएगा। 3-4 दिन में आ जाए। हाँ, तो हम तो वही चाहेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर हो जाए सब, लेकिन जितना एक समय लगता है उतना लगे, हाँ जल्दी हो जाए, और वही चाहते हैं बस। अच्छा, पीएससी की जो मूल्यांकन जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव की ज़रूरत महसूस करती है क्या? मूल्यांकन में तो नहीं, पर इंटर अभी मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, ठीक है जैसे चल रहा है, जैसे चल रहा है। आप जी सर ठीक। आप बताइए, ठीक है सर, जो प्रक्रिया ठीक है? उसमें कोई मुझे नहीं लगता, बस ठीक है ये जो चल रहा है वैसे ही। अच्छा, ये बताओ, ये जो गड़बड़ी की क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्या किस तरह की जांच होनी चाहिए? सर वो तो आयोग ही निर्धारित करेंगे, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब जैसे वो अगर वो लोग कुछ आयोग वाले कुछ बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही ही कर रहे होंगे अपने हिसाब से, जिसमें भी जांच कराए वो लोग। आप सर उन्हीं लोगों के ऊपर है, जैसे करवाए वो लोग वही पर ठीक जांच रहेगा, हो लेकिन जाए। अच्छे से बस क्लियर होना चाहिए सही तरीके से। वही है सर, सब तरीका अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए बस। आप क्या चाहते हैं? कैसे चेक होगा ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हाँ, वो मेंस का आंसर राइटिंग सबसे पहले तो प्री का रिज़ल्ट आपको अच्छे सबका देना चाहिए, ऐसा नहीं कि जितना मेंस लिख रहे हैं उतने का ही दो, सबका रिज़ल्ट दो आप। उसके बाद मेंस राइटिंग अगर गड़बड़ी पाया गया है तो उनका मेंस राइटिंग आप चेक करो, वहाँ से पता चल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। पिछली बार पीएससी को लेके काफ़ी हंगामा हुआ था, आप अखबारों में पढ़े होंगे ज़बरदस्त तरीके से, है ना?
है ना। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि भाई जिस तरह से गड़बड़ी हुई है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, तो उसको एक फेयर जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाँ, उससे क्लियर जांच होनी चाहिए। तो किस तरह की जांच होनी चाहिए भाई? तो एक कमेटी बनाने की होनी चाहिए कि सीबीआई जांच होनी चाहिए कि किस तरह की जांच होनी चाहिए? कोई भी जांच होगा तो उसका कमेटी बनना ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि ऐसे ही अचानक से जांच होगा तो वैसा तो पारदर्शिता हो नहीं पाएगा। अब उसके लिए कमेटी बननी ज़रूरी है, क्योंकि ये आयोग है, मतलब नॉर्मल कोई पेपर तो नहीं ले रहा है। पीएससी एक संवैधानिक संस्था होती है, आयोग होता है, तो उसके तहत एक कमेटी नहीं बनेगी तो कैसे जांच होगा? 2-4 लोग के तहत में ऐसा जांच नहीं हो सकता इस चीज़ की। तो सीबीआई के पक्ष में है, सीबीआई जांच के पक्ष में है कि इस जांच अगर जरूरत पड़ता है तो होगा, लेकिन अब कमेटी पूरा कर ले रही तो सीबीआई का आवश्यकता नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। सरकार से क्या अपेक्षा है आप लोग? सरकार से मेरी अपेक्षा है कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द दे दे, जो दोषी है उनको दो, उनको मतलब जो सजा है उनके लिए, या जो बाहर करना है उनको वो करो, लेकिन अगर जो मेहनत करके आए हैं उनके साथ मत होना। मतलब जैसे एएसआई वाला हो गया, एएसआई वालों को बोल रहे हैं कि मतलब अब कुछ लोग के साथ अन्याय हुआ है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो जो मेहनत करके आगे आए हैं उनके साथ अगर फिर से भर्ती कराएंगे तो उनके साथ तो अन्याय होगा ना। तो वही है कि एक के साथ न्याय करने के लिए आप दूसरे के साथ अन्याय नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि दोनों तरफ को आप देखो, है ना, जो बेहतर हो, दोनों पक्ष के लिए बेहतर हो वो करो, कोई भी पेपर हो वो वही सही रहेगा। पिछली बार का रिजल्ट रद्द करने की जरूरत तो महसूस करते नहीं करते? किसका बोल रहे हो? किसी का भी नहीं। रिजल्ट रद्द करना कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना है सर, उसका जांच कराओ आप। रद्द करने से कितने लोग का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा रद्द कराने से, तो रद्द सॉल्यूशन नहीं है। आप सर आप ओके डन, ओके, थैंक यू। ये सीजीपीएससी स्कैम घोटाला दर्शा जिस प्रकार से करप्शन हुआ है, सोचिए 1 साल के एग्जामिनेशन करने के लिए यहां के पीएससी 3 साल लेकर काम किया है। 3 साल। एक विद्यार्थी, उसका नाम है नीतीश, उसको मिला है 7th रैंक। प्रीलिम्स में जब उन्होंने भर्ती किया एप्लीकेशन में, उनका पूरा नाम दर्ज हुआ था, उनका नाम था नीतीश सोनमानी। तीसरी बार जब वो इंटरव्यू में आए तब भी उनका पूरा नाम दर्ज हुआ था, उल्लेख हुआ था नीतीश सोनमानी। पर जब रिजल्ट आए, रिजल्ट के शीट में उनका नाम पूरा नहीं लिखा था, सिर्फ नीतीश ऐसा लिखा था। बाद में पता चला कि ये नीतीश कौन है। ये 7th रैंक नीतीश कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, सीजीपीएससी के चेयरमैन तमन सोनमानी का दत्तक बेटा। इस घोटाला को जांच करने के लिए हम सीबीआई को नियुक्त करेंगे। आप पीएससी के छात्र हैं? जी। क्या नाम है आपका? कुलदीप आनंद। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं कुछ? हाँ। क्या नाम है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। और राष्ट्रगान? जन गण मन। छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला हुआ था जी, जानते वाकिफ होंगे। इस घोटाले में जिस तरह से परिणाम सामने आए थे और इस पर काफ़ी आरोप लगा था, कहने का मतलब ऐसा है कि सिलेक्शन फेयर नहीं हुआ है, माहौल दूषित हो गया था पीएससी को मामले के लेके, जांच प्रक्रिया को लेके, इसी चीज़ के, इसके बारे में क्या कहना? अब आरोप था, जब तक आरोप क्लियर नहीं हो सकता तो उसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते। कोर्ट पे लगा हुआ है, जब कोर्ट का फैसला है वही सर्वमान्य रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी सबका अपना अपना देखने का नज़रिया है, कौन किस तरीके से देखता है। क्योंकि मैं अभी नया हूँ तो मैं उन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं पढ़ने लिखने में ध्यान दे रहा हूँ अभी। अच्छा, जैसे भी हो अब देखते हैं। पिछले जो पीएससी हुई थी जी, उस परीक्षा को क्या रद्द करना चाहिए क्या? हाँ, रद्द कर देना चाहिए। अगर हुआ है कुछ घोटाला है और अगर हाई कोर्ट से अगर फैसला आता है तो बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए। अगर घोटाला साबित होता है तो पुनः परीक्षा होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर घोटाला साबित होता है तो बिल्कुल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए पीएससी का एग्ज़ाम। अच्छा, पीएससी की जो मूल्यांकन होता है जी, है ना, इसको पारदर्शी बनाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? जो नंबर्स हैं वो सबके सामने होने चाहिए। मतलब जैसे हमारा नंबर मेंस में जिस हिसाब से नंबर आ रहा है, किसी में 100 नंबर आ रहा है, 110 आ रहा है, 95 आ रहा है, 90 आ रहा है,
वो हमको पहले पता चल जाना चाहिए। मतलब जब मूल्यांकन हुआ उसके बाद जो इंटरव्यू के बाद जो पता चलता है वो हमको पहले पता चलना चाहिए, रिज़ल्ट के दौरान ही। जैसे नाम आता है उसमें डेट्स के साथ नाम आता है, रोल नंबर, तो मेरे हिसाब से लगता है कि रोल नंबर के साथ साथ मार्क्स का भी वो मतलब क्लियर दिखा है सामने कि आपका इतना इतना नंबर है ऐसे करके, ताकि हमको पता चले कि हम किससे कितने नंबर से आगे पीछे हैं। किस तरह मूल्यांकन प्रक्रिया में नियम बदलाव होना चाहिए? मूल्यांकन प्रक्रिया में मेरे को उतना आइडिया नहीं है उसका, अच्छा, किस हिसाब से होता है तो मैं नहीं बता पाऊँगा उसके बारे में। ऐसा क्या है जी हाँ। जल्दी मूल्यांकन की प्रक्रिया अब तो जैसा पीसी चाहे वैसा, जो मतलब फेयर होना चाहिए, मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए मूल्यांकन में भी। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए? हाँ, अगर गलत हुआ है तो सीबीआई जांच होना चाहिए। और मैं किसी ऐसे पार्टी विशेष से तो नहीं हूँ, तो संबंध नहीं रखता हूँ पार्टी विशेष से, तो मेरा कोई पार्टी से कोई वो नहीं है कि ये इसके में ये हुआ उसके में हुआ करके। नॉर्मल से स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की तरह ही मतलब देखते हैं इसको। जांच की कोई समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए क्या? जांच की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। तो जो नई सरकार आई है उसके लिए समय सीमा निर्धारित करना चाहिए? जी बिल्कुल, एग्ज़ाम से पहले हो जाना चाहिए। मतलब अभी जो हमारा जो ये भी एग्ज़ाम आने वाला है फरवरी में, हाँ, उससे पहले हो जाना चाहिए अगर हो रहा है तो। अच्छा, क्या सब्जेक्ट लिए हैं अभी इस बार? मेरा तो जस्ट ग्रेजुएशन हुआ है। हाँ। और चल रहा है, मतलब इसमें कोई वो सब्जेक्ट अलग से नहीं लिया जाता। तैयारी कैसे चल रही है आपकी? ठीक चल रही है, अब स्टार्ट किए हैं तो चल रहा है, धीरे धीरे होगा ठीक से। ओके, थैंक यू। थैंक यू। नाम क्या था आपका? कुलदीप आनंद। ओके, आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर। क्या नाम है आपका? सागर वांडेकर। सागर वांडेकर। वांडेकर। यस सर। तो तैयारी जोरों से चल रही है आपकी? हाँ, अभी मतलब अभी प्रिपरेशन चालू हुई है हमारी। अभी 1-2 मंथ हुई है, अभी मतलब अभी ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, मैं दूसरे फील्ड का तैयारी कर रहा था, एग्रीकल्चर का। हाँ। फिर अभी ना फील्ड चेंज किया था, मतलब अभी 2 मंथ हो रहे हैं। हाँ। पीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। ये भारत की जो पीएससी घोटाला हुआ था पिछली सरकार में, है ना, काफ़ी बवाल मचा था। इसमें ऐसा था कि भाई जो नौकरशाहों का जो सिलेक्शन हुआ था, नौकरशाहों के बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ था, है ना, उसके लेके काफ़ी बवाल मचा था कि मतलब इसमें जो पीएससी की जो परीक्षा में पारदर्शिता नहीं रही ऐसा करके, है ना। इस मामले में मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में आपके क्या कहना है? मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में ऐसा है कि मतलब एग्ज़ाम होता है ना, तो उसके मतलब स्टूडेंट लोग को प्री के बाद ना उसका क्या बोलते हैं नंबर पता नहीं चलता, तो नंबर ना सामने शो होना चाहिए। और मेंस में भी वही होना चाहिए कि क्या बोलते हैं पता रहना चाहिए नंबर। क्या नंबर पता होना चाहिए? मतलब नंबर क्या बोलते मेन से क्या बोलते इंटरव्यू से पहले ना नंबर पता रहना चाहिए स्टूडेंट को। इस टाइप से कि उनका कितना कितना मार्क्स आ रहा है करके। परीक्षा जो स्वरूप था उसमें क्या बदलाव की जरूरत महसूस करते हैं क्या? इस तरह परीक्षा में जो हुआ लिए गए हाँ। जो मूल्यांकन होता है परीक्षा, पीएससी परीक्षा में जो मूल्यांकन होता है उसमें व्यवस्था में कोई बदलाव चाहते हैं क्या? हाँ, उसमें मतलब क्या बोलते हैं ना अच्छे मतलब जो टीचर्स हैं उन लोग को वो करना चाहिए। जैसे मतलब ये घोटाला भी सामने आया तो मतलब कुछ लोगों का नाम आया था अभी, तो वही है ना कि क्या बोलते हैं नंबर कुछ लोग का ज़्यादा हो रहा है ऐसा करके, तो वो मतलब अच्छे से होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि किसी के पहचान वाले ऐसा रहे तो नंबर बढ़ा दिए, ऐसा टाइप का वो नहीं रहना चाहिए। मतलब अच्छे से होनी चाहिए ऐसा है। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि जो जिस तरह से पीएससी में घोटाला हुआ है इसको लेके काफ़ी प्रदर्शन भी हुए हैं, है ना, तो इस मामले में वो सीबीआई जांच की भी मांग की थी उन्होंने। क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए क्या? हाँ, सीबीआई जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट लोग का ऐसे में क्या है मनोबल गिर जाता है कि क्या बोलते हैं इसी के मतलब ऐसे होता है सिलेक्शन करके, तो जो तैयारी करते रहेंगे अच्छे से छात्र उन लोग का मनोबल टूट जाता है, तो उन लोग ना तैयारी करने में थोड़ा वो करते हैं, एग्ज़ाम देने में भी थोड़ा वो आएंगे उनको संकोच कि अगर ऐसा ही होता है तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा उस चक्कर में। तो इस कारण होना चाहिए सीबीआई जांच। सीबीआई जांच होना चाहिए। हाँ। और जो लोग पहले सिलेक्शन हुए हैं, जिन लोगों का सिलेक्शन हुए हैं, मतलब जिनके लेके आरोप लगे थे, क्या वो परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए क्या? हाँ, वो मतलब जिनके ऊपर क्या बोलते हैं आरोप सिद्ध होता है तो उनका रद्द करना चाहिए। उस
सिलेक्शन किया उसको रद्द हाँ, करना चाहिए। जिनके ऊपर आरोप है उनका रद्द करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे में तो हाँ क्या बोलते कोई भी ऐसे आगे और होते रहेगा ना, अगर अभी नहीं रोका जाएगा तो। अच्छा। हाँ या फिर से जो परीक्षा जो दिए थे, जो मूल्यांकन हुआ था, फिर से होना चाहिए क्या? हाँ, एग्ज़ाम जो फिर से होना चाहिए। तो एग्जाम फिर से होना चाहिए या मूल्यांकन को रद्द करके उसको पूरा मूल्यांकन नए सिरे से किया जाना चाहिए? मूल्यांकन नए सिरे से करना चाहिए, क्योंकि उन लोग का तो ऐसे में तो देखो अगले बार जो भी एग्ज़ाम दिलाएगा तो फिर मतलब उन लोग भी वैसे ही कर सकते हैं ना। अच्छा अच्छा। इसलिए पूरा एग्ज़ाम को पूरा रद्द करना चाहिए, फिर से उन लोग के लिए मूल्यांकन करवाना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। पीएससी की परीक्षा आप भी दे रहे हैं? जी। राष्ट्रगीत के बारे में क्या जानते हैं आप? राष्ट्रगीत के बारे में, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है हाँ। और उसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने रचित किया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की जो पीएससी परीक्षा का मूल्यांकन हुआ था, जी। वो प्रक्रिया काफ़ी दूषित हुई थी, है ना? क्या पूरी प्रक्रिया को रद्द करना चाहिए या पुनः परीक्षा आयोजित करना चाहिए? नहीं, पूरी प्रक्रिया को तो रद्द नहीं करना चाहिए। जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, जो 20-25 लोग हैं, जो हाईएस्ट में, जो भी बड़े बड़े अधिकारी के बच्चे हैं, उनके ऊपर अगर सिद्ध होता है तो उनका रद्द करना चाहिए, या तो फिर उनका पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, या तो जो भी है सीबीआई जांच, क्राइम ब्रांच, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो पीछे से है उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग एकदम गरीब रहते हैं, थोड़ा मेहनत करके गए रहते हैं मुश्किल से। अब उन लोग का रद्द करोगे तो फिर गलत होगा ना भाई। इसलिए जो हाई लेवल के हैं, बड़े लोग हैं, उनका चेक करना चाहिए, पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। और ये पीएससी घोटाला, मैं चाहता हूँ कि जो सरकार आई है अभी नया, वो मुझे भरोसा हो रहा है कि वो इस मामले को ठीक कर सकते हैं। तो मैं उनसे ये आशा करता हूँ कि दोबारा ये पीएससी घोटाला नहीं होना चाहिए और सभी में पारदर्शिता, पीएससी ही नहीं बोल रहा हूँ, बाकी भी कंपटीशन एग्ज़ाम रहता है उसमें पारदर्शिता अच्छे से होना चाहिए। जो भी एग्ज़ाम होता है उनका पुनर्मूल्यांकन भी होना चाहिए अच्छे से, और रिज़ल्ट जल्दी से घोषित करना चाहिए। रिज़ल्ट में भी बहुत देरी हो जाती है। ये जो प्रभावित छात्र जो हैं, है ना, इसको न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को? तो इनको न्याय दिलाने के लिए वही सुप्रीम कोर्ट में जो भी लगा है केस, तो हम लोग को वही सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है। तो जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें मान्य होगा, लेकिन हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए ही करेगा, अच्छा करेगा। आप किस तरह की जांच की अपेक्षा करते हैं सरकार से? हम वही पारदर्शिता होनी चाहिए और अच्छे से होने चाहिए। जो भी इस घोटाले में शामिल है उनको सीधा डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, जो भी अधिकारी है। अच्छा, क्या जांच के लिए कोई समय निर्धारित होना चाहिए? जांच के लिए जब सरकार आ गई है नया, तो उनको कड़े से कड़े एक्शन लेके जल्दी से जल्दी कार्रवाई करना चाहिए। जो प्री का एग्ज़ाम है 11 फरवरी को, उनसे पहले हो सके तो कोशिश करना चाहिए कि इनकी जांच का मामला सामने आ जाए, जो भी है। सरकार से क्या अपेक्षा? सरकार से वही अपेक्षा है कि मैं चाहता हूं कि सरकार से कि इस घोटाले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जो दोषी है, जो शामिल है इसमें, उनको डिस्क्वालीफाई करे। ओके, थैंक यू। पीएससी के एग्जाम दे रहे हैं आप भी? जी, इस साल देने वाला हूँ। अटेम्प्ट के फॉर्म भरा हूँ मैं। अटेम्प्ट के फॉर्म भरे हो जी। पहली बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है भी? विष्णुदेव साई जी। ये बताओ आप, पिछले समय जो पीएससी की परीक्षा हुई थी, जी, है ना, पीएससी को लेके काफ़ी घोटाले की बात सामने आई थी, है ना, सिलेक्शन को लेके, है ना, मतलब परीक्षा को दूषित माना गया था, परीक्षा दूषित हो गया ऐसा करके माना गया था। इस परीक्षा की जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इसका मेन रीज़न ये है कि अगर कोई अभ्यर्थी, मतलब कोई भी एस्पिरेंट अगर तैयारी कर रहा है इतनी मेहनत से, और अगर उसका रैंक वैसा मिल रहा है उनको, जिस भी विद्यार्थी का, और उसका जो पोस्ट है, वो पद है, ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है जो उसके योग्य नहीं है, और इस क्या बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार के अकॉर्डिंग अगर उसका सिलेक्शन हो रहा है, तो फिर सही कैसे हो सकता है ये? जांच किस तरह से होना चाहिए? एकदम निष्पक्ष रूप से। जो आदमी इसमें गलत है उस पर गलत है, इसमें किसी का नहीं ऐसे कि अब सरकार है, निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए बस। क्या पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया को रद्द करना चाहिए? ये तो सिस्टम के अकॉर्डिंग है कि वो कैसा इसका निर्णय लेगी। आप क्या सोचते हो? निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। क्या होना चाहिए किसी भी? अगर इससे
निर्णय सही आता है और इसका रिज़ल्ट अच्छा होता है तो ज़रूर होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है ये। सीबीआई जांच होनी चाहिए? जी हैं? जी। अच्छा, आप एक स्टूडेंट हैं, है ना? तो मूल्यांकन के व्यवस्था में कोई बदलाव होने चाहिए, जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव महसूस करते हैं क्या? होना चाहिए क्या बदलाव? और बदलाव कैसे होना चाहिए? वो सारी प्रोसेस सही है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, बदलाव चाहते हैं कि बिना देखे चेक ना करें। जैसे अभी कुछ व्हाट्सअप में इमेजेस शेयर हुआ था, टेलीग्राम वगैरह सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ था कि क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और लिख रहे हैं, तो उसके सही से जांच होनी चाहिए। और कुछ लिखा भी नहीं है या फिर कुछ भी लिखा उसको पूरे मार्क्स दे रहे हैं, ऐसा करके सब चीज़ देख ताकि चेक करना चाहिए। एक नहीं मतलब 3 बार चेक करना चाहिए। अगर कोई गलती से ज़्यादा नंबर दे दिया तो कोई दूसरा टीचर चेक कर रहा है तो उसको दोबारा जाँच करनी चाहिए इस चीज़ के लिए। अभी एक ही पेपर को 3 अलग अलग लोगों एग्जामिनरों ने चेक किया, उसके बाद भी उसको जस के तस जो है वेरीफाई कर दिया गया है। एक ही साबित होता है ना कि मेन का मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, तभी तो मतलब जो योग्य नहीं है वो भी पद लेके बैठे हुए हैं, वो भी डीसी जैसा। तो अगर आप क्या सोचते हो? अब एक हाथ से तो ताली नहीं बजेगी, कहीं ना कहीं अगर एक सही भी कर रहा है तो उसके खिलाफ तो सब तो जाएंगे ही नहीं। तो वो चाहते कि अगर एक ने नंबर दे दिया तो दूसरा भी देगा ही, क्योंकि उन्हें भी उस सिस्टम में रहना पड़ेगा, तो अपने सिस्टम के खिलाफ तो जा नहीं सकते वो। तो जैसा ऊपर से उनको मिलेगा आदेश वो वैसा ही करेंगे, तो होगा ही घोटाला इसमें। अगर क्योंकि 3 लोग चेक कर रहे हैं, एक की गलती हो रही तो बाकी 2 सुधार सकते उस चीज़ को। अगर तीनों गलतियाँ कर रही मतलब कहीं ना कहीं ऊपर से उन पर दबाव बनाया जा रहा होगा इस करने के लिए। तो जिन अफसरों के जो नाते रिश्तेदार हैं, जो नौकरशाह के जो बेटे हैं, राजनेताओं के बेटे के जो सिलेक्शन हुआ था इसमें, है ना, वो क्या रद्द होना चाहिए क्या? अगर वो उस पद के योग्य नहीं है और उनका वो नंबर नहीं आया है सही तरीके से तो बिल्कुल रद्द होने चाहिए। उन्हें वो पद के वो योग्य भी नहीं, उन्हें पद मिलना भी नहीं चाहिए। आप क्या सोचते हैं? बहुत ज़रूरी है इस वक्त जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो योग्य है उनको उनका पोस्ट नहीं मिल पा रहा है। उनका जो इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, किसी का लास्ट अटैम्प्ट है, तो ये उनका फिर ये मौका छीना चला गया ना उनका मौका, तो इसका जांच अवश्य होना चाहिए। पारदर्शिता लानी चाहिए, उनके मार्कशीट दिखाने चाहिए लोगों को कि हाँ लिख कर सकते हैं कि नहीं, उनसे पूछा जाना चाहिए इंटरव्यू में, ये सब होनी चाहिए। जैसे कि इंटरव्यू के होते हैं तो वीडियो लोगों को दिखाना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। जैसे कि एक तो अब जिनको पोस्ट मिला उनसे पूछा गया कि एक क्वेश्चन था कि एक नेशनल पार्क पूछा गया कहाँ है करके, तो वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। अब उन्हें एक नेशनल पार्क नहीं पता, आप यूपीएससी दिला रहे, CGPSC कर रहे हैं, तो आप फिर इतना रैंक कैसे ला सकते हैं आप? अगर आपको बेसिक का सवाल नहीं पता तो आप लिख कैसे सकते हैं मेंस में? मैटर ये करता है ना कि आपको बेसिक चीज़ नहीं पता तो आप लिखेंगे कैसे? तो ऐसा होता है, अब क्या कर सकते हैं। घोटाला तो हुआ है, जांच तो होनी चाहिए निष्पक्ष रूप से। मूल्यांकन प्रक्रिया में किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप? मूल्यांकन में जैसे 3 लोग हैं तो अब 3 ठीक है, लेकिन अब ऊपर से दबाव बनाएगा तो तीनों के तीनों जो एक पहला सही कर रहा है फिर बेमतलब नंबर दे रहे हैं बिना फालतू के, तो वो तो दूसरा तो ऑब्वियस सी बात दूसरा भी वही नंबर देंगे, क्योंकि उनको दबाव बढ़ रहा है तो देंगे ही। अगर वो चीज़ मूल्यांकन होने के बाद किसी और स्टाफ को दिया जा रहा है फिर वहाँ से एक बार फिर से जाँच करानी ही चाहिए। हाँ, सरकार से क्या अपेक्षा है? सरकार से अपेक्षा है कि अब हम विद्यार्थियों के लिए कुछ करें कि जो घोटाला हुआ वो ना हो। क्या इससे सरकार से भरोसा उड़ जाता है ना विद्यार्थियों का? अब सबसे ज़्यादा वोटर सब विद्यार्थी ही हैं, और विद्यार्थियों के साथ ऐसा होगा तो फिर तो सरकार के साथ तो गलत भी हो जाएगा ना फिर, क्योंकि किसान से ज़्यादा इस बार जो मतदाता है सबसे ज़्यादा विद्यार्थी है। आप क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से? सेम सबसे पहले जो रिज़ल्ट को लेके जो है पारदर्शिता रखें, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं अपना कई की स्थिति सही रहती है, कई पढ़ भी नहीं पाते उस संभव जगह में, तो ज़रूरी निष्पक्ष जांच होना इस चीज़ का। तो इसके लिए भरसक प्रयास करे सरकार, इस पर मतलब खास ध्यान दे। अब एक संवैधानिक पोस्ट पे ऐसा घोटाला होगा तो फिर कोई भी स्टूडेंट तो हताश तो निराश तो होगा ही कि अगर बड़े बड़े पद पे सब पैसे वाले ही लेके जाएंगे तो फिर हम गरीब जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, बड़ी मेहनत से दूर दूर से पढ़ने आ रहे हैं, 4 साल 5 साल मेहनत कर रहे हैं, तो फिर उनका मेहनत व्यर्थ चला जाएगा ना। तो इस पर थोड़ी पारदर्शिता रहनी चाहिए। क्या नाम आपका? आलोक साहू। कहाँ के रहने वाले? मैं राजिम से। राजिम से? जी। तो सनातन धर्म के बारे में जानते हैं? जी। क्या है? हिंदू हमारा सनातन धर्म है, सबसे पुराना धर्म हिंदू है। आप पूरे विश्व का सनातन धर्म के बारे में? सबसे प्राचीन धर्म यही है, हमारा मानना तो यही है। अच्छा, ये आपका पहला अटेम्प्ट है? जी दूसरा अटेम्प्ट है। और आपका? जी पहला इस बार में। पहली बार दे रहे हैं? जी। कोचिंग कर रहे हैं? जी। कहाँ से? दिल्ली एस अकेडमी से। आप? जी मैं भी दिल्ली से अकेडमी रायपुर से ही कर रहा हूँ। बारे में अब मुख्यमंत्री क्वेश्चन करना तो उसमें 3 स्टेटमेंट रहेंगे कथन कि भारत में पहले मुख्यमंत्री ये थे,
दूसरे मुख्यमंत्री ए और वर्तमान मुख्यमंत्री ए, फिर नीचे उसमें ऑप्शन में रहेगा कि ए और बी सही है, बी और सी सही है या तीनों सही है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है पीएससी में। तो उसके हिसाब से आजकल कोचिंग वाले भी स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन देते हैं इस सीरीज़ में, तो ये काफ़ी बेनिफिट रहता है हम लोग के लिए। हाँ, मतलब इसमें किस तरह के सवाल आते हैं? स्टेटमेंट वाले रहते हैं, लॉजिकल रहते हैं, करंट अफेयर्स रहते हैं, सारे सिलेबस तो रहते ही हैं, सारे पोर्शन से लगभग क्वेश्चन रहते हैं सबसे ज़्यादा। जैसे पिछले बार सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसे कुछ कुछ फालतू क्वेश्चन भी पूछे थे, जैसे कि मुख्यमंत्री इस तारीख को कहाँ गए थे या फिर इस जगह पे कौन सी तारीख को गए थे। तो ये अभी बच्चे ये सब पढ़ने लगे तो फिर बाकी हम छोड़ दें क्या कि ये सब ना पढ़ें। अब वही उनके पीछे थोड़ी ना भागेंगे कि मुख्यमंत्री इस दिन यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, अब वो थोड़ी ना लिखेंगे। दुनिया में इतनी सारी घटनाएँ और इस तरह के स्कीम्स योजनाएँ लाई जा रही है, वो सारी चीज़ें पूछे अच्छी। तो ऐसे पूछ रहे कि मुख्यमंत्री यहाँ कब गए थे, खैरागढ़ कब गए थे, अब तारीख हमें थोड़ी ना पता रहेगा। अच्छा, ये सवाल हुए थे कि पिछले? हाँ, पिछले साल आया था। हाँ, और एक और क्वेश्चन आया था कि जो हमारे गवर्नर साहब थे, जो पहले आरबीआई गवर्नर थे, वो कौन से गांव के गौठान में आए थे करके। अच्छा। हाँ, तो मैं मेरे गांव मतलब राजिम के पास 9 पा रही है, वहाँ पे 9 गांव हैं, तो मैं तो लोकल का था उस टाइम पे, तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि गवर्नर साहब आए हुए हैं करके, तो वो चीज़ मुझे पता था, तो मैंने आंसर लगा लिया था 9 गाँव एल पे आए थे करके। अब बाकी किसे पता है कि अब कहाँ आए थे, पूर्व गवर्नर जो है कौन से गाँव पे, तो 4 ऑप्शन दिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस तरह सवाल नहीं आने चाहिए। नहीं, मतलब जो पॉलिटिकली सवाल नहीं आने नहीं, जो लोकल पॉलिटिक्स। हाँ, लोकल पॉलिटिक्स के बारे में तो नहीं पूछना चाहिए। नई सरकार से क्या अपेक्षा? नई सरकार से ये अपेक्षा कि अब उन्होंने बोला कि यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी का एग्ज़ाम होगा, तो हमें बहुत खुश है कि यूपीएससी की तर्ज पे पीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है। चाहेंगे कि थोड़ा सिलेबस को थोड़ा कम करे, जो बहुत ज़्यादा वॉस्ट हो जाता है, क्योंकि ये यूपीएससी ज़्यादा सीजीपीएससी में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पीएससी में सिर्फ इंडियन लेवल और इंटरनेशनल लेवल पढ़ पाता था, और हमें क्या सीजीपीएससी में क्या इंडिया के साथ साथ सीजीपीएससी में सीजी स्टेट का ट्राइब्स हो जाता है, यहाँ की जनजाति, भाषा, सारी चीज़ें, भौगोलिक सारी चीज़ें हमें पढ़ना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा, मतलब कोर्स बहुत ज़्यादा लेंदी है। हाँ, बहुत लेंदी, इसको कहीं ना कहीं कंप्लीट करने में हमें 1.5 से 2 साल लग जाते हैं कोर्स सिलेबस कंप्लीट करने में। ऐसे क्या? हाँ, इतना ज़्यादा जटिल वो है? हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा बात हुई है। तो पिछली बार जो पीएससी में जिस तरह से गड़बड़ी हुई थी, और लास्ट ईयर वाला, हाँ, मतलब 2023 वाला मामला था ना, जो रिजल्ट 23 में जो रिजल्ट आई थी जनता वैसे में, उसमें गड़बड़ी का मामला सामने आया था और काफ़ी हंगामा हुआ था सिलेक्शन को लेके। 2021 वाला था ना? हाँ, वो 2022 में गड़बड़ी हुआ, 22 वाले में आंसर शीट में गड़बड़ी हुआ था। नहीं, तभी रिजल्ट जो आया था, जो 6 दिसंबर को जो आया था, उसमें वो कोर्स वाला पीछे चल रहा है ना, एक साल पीछे चल रहा है ना, एक साल पीछे है ना। तो इस रिजल्ट 22 में आता है, 22 का 23 में आता है सर। तो ये जो गड़बड़ी के जो मामले सामने आए थे इसमें ठीक है, तो इसको किस रूप में देखते हैं? अब अधिकारी लोग के बेटे लोग का नाम आया है, बट ऐसा नहीं कि उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, बट उनका कॉपी वगैरह चेक करना चाहिए, जिनका मतलब आरोप लगे हैं उनका कॉपी वगैरह चेक करना चाहिए मेंस का। अच्छा, ऐसा है कि नहीं, मतलब ये अधिकारी का बेटा कि नहीं हो सकता है, ऐसा भी सही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और बहुत लोगों को जो मतलब जैसे कि सचिव लोग हैं, करंट हुआ है, बट जांच करने के बाद बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसका सिलेक्शन हो गया, इसका बेटा है, ऐसा आरोप लगाना गलत हो सकता है, क्योंकि वो लोग क्या पता तैयारी कर रहे होंगे वो दिन से। ये भी सही है। ये जो आपका जो पूर्व IAS जो OP चौधरी जी हैं, उसने बाकायदा आंसर शीट लेके जिस तरह से आरोप लगाया था सवाल को लेके। वो आंसर शीट सर लास्ट ईयर 2022 का आंसर शीट है वो। अच्छा, 2022 में क्या आंसर में मतलब कई लोग का गलत आंसर राइटिंग हुआ है, उनका मार्किंग मिला है, किसी को नहीं मिला है। हाँ। वो 22 का अलग मैटर था, और जो अधिकारी वाला मैटर है वो 21 वाले का 21 वाले मैटर था ना। हाँ, तो उसमें जो ये गलत को भी सही ठहराया किया गया था, उसके बारे में क्या? गलत नहीं, मेरे ख्याल से अधिकारी लोगों के बेटे का सिलेक्शन हुआ, ये हुआ है। हाँ। और जो 22 में जो हुआ था PSC, उसमें बहुत सारे गलत आंसर को मतलब सही कहा, मार्किंग में मिस्टेक किए हैं लोग। हाँ। कई बार गलत आंसर लिखा है, उसमें भी मार्किंग मिला है, और कई लोग सही लिखे उनको भी मतलब नंबर नहीं दिया, ऐसा है। और बहुत जगह देखा गया है कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में फ़र्क किया गया है। हिंदी मीडियम वाले को मार्क्स नहीं देते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले को मार्क्स दिया गया है, ऐसा है। अच्छा। तो इस गड़बड़ी को आप कैसे देखते हैं? सर इसमें कड़ाई मतलब जांच में फिर से दोबारा जो मेरिट लिस्ट बना है जांच करना चाहिए, आंसर शीट को प्रॉपर। हाँ। क्योंकि 3 लेयर पे जांच होता है, उसके बावजूद भी ऐसा नंबर मार्किंग दिया गया है। हाँ। आगे आने वाले PSC में मतलब ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए जांच पे। अच्छा, तो पिछले समय जो भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की थी, क्या होना चाहिए? ये सब आइडिया नहीं है मेरे को, इसमें नहीं बोलना चाहता मैं जी। फिर भी आप किस तरह की जांच की अपेक्षा करते हैं?
नॉर्मल जो है कोई गठित करना चाहिए स्टेट का ही, हाँ। और पीएससी जांच करना चाहिए गवर्नमेंट को ही बाहर। हाँ। मूल्यांकन रद्द होना चाहिए नए सिरे से, कि नए सिरे से वो होना चाहिए मूल्यांकन? मूल्यांकन रद्द नहीं होना चाहिए, फिर से मूल्यांकन करना चाहिए उसी को, सभी का रीचेक सभी का होना चाहिए। हाँ कर सकते हैं, तो पॉसिबल है तो उस हिसाब से मेरिट लिस्ट जारी करना चाहिए जी है जी। अच्छा ये बताइए कि ये जिस तरह से मतलब प्रक्रिया अपनाई गई है, मतलब जांच की जो प्रक्रिया अपनाई गई, इसमें बदलाव चाहते हैं क्या? प्रक्रिया सही है, जांच की प्रक्रिया जो है थ्री स्टेप में होता है ना, 3 लोग चेक करते हैं अलग अलग मेंस का। हाँ। सिस्टम सही है, बट सिस्टम में मतलब ईमानदारी से करना चाहिए, ये बोल रहे हैं। अच्छा। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, और आप किस तरह से मतलब मूल्यांकन प्रक्रिया आप देखना चाहते हैं? मतलब कैसा उसमें और कुछ मतलब नए सिरे से ये प्रक्रिया होना चाहिए, या ऐसा कुछ आपको दिमाग में है कुछ है? जैसे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जो भेदभाव करते हैं, हाँ। वो नहीं करना चाहिए, ये बोल रहे हैं। अच्छा। यही बस मांग है, क्योंकि जो लोग इंग्लिश में अगर ख़राब भी लिखे रहते हैं आंसर, हाँ। उनको अच्छा मार्क्स देते हैं कंपेयर टू हिंदी। ऐसा क्या? ऐसा क्यों? अब है ट्रेंड, मतलब ये एग्जाम मानसिकता है ऐसा। अच्छा। मतलब ऐसा मतलब यूपीएससी में भी है और स्टेट पीएससी में भी है। हिंदी इंग्लिश में के छात्रों के साथ भेदभाव ऐसा कुछ है, खासकर विशेषकर हिंदी वालों में। हाँ, आंसर राइटिंग में देखा जाता है कि जैसे कि किसी को जो आंसर लिखा है, सेम आंसर लिखा रहेगा हिंदी में, उसको 4 नंबर क्वेश्चन है तो उसको 2.5 दिएगा, और हिंदी वाले को 1.5, ऐसा रहता है। अच्छा। 1-2 नंबर करके पूरा फिर आगे निकल जाते हैं लोग। ऐसा क्या? हाँ। सरकार से क्या अपेक्षा है? वर्तमान सरकार जो भाजपा की बनी है अभी, क्या अपेक्षा है? ईमानदारी से एग्ज़ाम कराएं और जल्दी जल्दी वैकेंसी निकालें। गवर्नमेंट बन गया है, और एसआई का भी रिजल्ट जारी करें जल्दी से, और चेकिंग में मतलब बेहतर करें सलीके से, मतलब ऐसा नहीं कि बिना मतलब कि मार्किंग दे रहे हैं गलत आंसर में भी। आपका नाम? अखिलेश जी, ये बताइए कि आप पीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं। पहला टर्न है कि दूसरा? दूसरी बार दे रहे हैं। हाँ। आप पीएससी की परीक्षाओं को किस रूप से देखते हैं? लोक सेवा का बहुत अच्छा मौका है इसमें। अच्छा। हाँ, ज़मीन में जाके काम करने का मौका मिलेगा। अच्छा, जिस तरह से मतलब परीक्षा में गड़बड़ी जी हुई थी पीएससी की परीक्षा में, उसको आप उसके मूल्यांकन की प्रक्रिया को कैसे देखे करते हैं? राजेश ने बोला वो बिल्कुल सही बोला। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारा यही डिस्कशन निकला है कि हिंदी और इंग्लिश में पक्षपात नहीं होना चाहिए। हाँ। और जो आंसर वाजिब में नंबर पाने लायक है उसको मिलने चाहिए नंबर, चाहे फिर वो हिंदी में लिखे हो या फिर इंग्लिश में लिखे हो। अच्छा, पिछले समय जो गड़बड़ी हुई थी उसको उसकी जांच किस तरह से होनी चाहिए? रीवैल्यूएशन एक अच्छा वो है, पूरे सिस्टम को बदलने से तकलीफ हमको ही होगी स्टूडेंट को। अच्छा। ऐसा मध्य प्रदेश में देखा गया कि कई बार पीएससी के एग्ज़ाम ही नहीं हुए इसी बड़े बड़े मुद्दों के चलते। हाँ। तो स्टूडेंट्स का घाटा नहीं होना चाहिए इसमें। हाँ। और धीरे धीरे करना चाहिए इसको, मतलब रीवैल्यूएशन ही बेहतर स्टेप होगा, स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे तो। किस तरह जांच चाहते हैं आप? समिति गठन करना चाहिए। हाँ, और ऐसा सीबीआई जांच, ऐसा लगता है कि इस सबको थोड़ा राजनीतिक मुद्दा बना देगा। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं हो कि स्टूडेंट्स के हित का मुद्दा होना चाहिए। अच्छा। अगर अंदर से ही इसको थोड़े बहुत जोड़ तोड़ के साथ अच्छा वापस लाइन पे लाया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, तो इसको राजनीतिकरण नहीं करके अपने मूल्यांकन की पद्धति को ही बेटर करना चाहिए। अच्छा, जो लिस्ट जारी किए थे उसको रद्द होना चाहिए, गड़बड़ी वाली जो लिस्ट किए थे? रिवैल्यूएशन के बाद पुनः लिस्ट जारी करेंगे तो वो लिस्ट अपने आप रद्द हो जाएगी ना। अच्छा। वो उसको सिरे से नकार नहीं रहा हूँ मैं। हाँ। ये बोलना भी गलत होगा कि अधिकारी के बच्चे नहीं बन सकते। अधिकारी के बच्चे को अगर होशियार है तो क्यों नहीं बन सकते? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह अधिकारियों के बच्चे को सिलेक्शन हुआ है, उसमें कुछ राजनेताओं के बच्चों को भी सिलेक्शन हुआ है, उसमें गड़बड़ी पाई गई है, ऐसा कहना है ना? कुछ नेताओं को आरोप था, मतलब भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया था, सीबीआई जांच की मांग की थी उन्होंने। तो इस पूरे मूल्यांकन को या उस प्रक्रिया को क्या रद्द करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? रीवैल्यूएशन में फिर से बोलूँगा, रीवैल्यूएशन कराएंगे तो एक बार अगर आप सबके पेपर्स खोल रहे हैं, मेंस के राइटिंग ऐसा होता है कि आप सब पेपर खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसका आंसर कैसा है, किसका स्तर कैसा है करके। अच्छा। अगर वो सब पब्लिक होंगे या फिर दोबारा फिर से दूसरी, इस बार जिन लोगों के माध्यम से चेक कराया गया उनसे ना चेक करा के किसी और काबिल लोगों से चेक करवाएं। जैसे हम मॉक टेस्ट वगैरह भी देते हैं तो एक ही इंस्टीट्यूट में नहीं देते, अलग अलग जाके देते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि हमारा स्तर कैसा है, हमारा आंसर राइटिंग कैसी है। तो वैसे ही फिर से चेक करवाएं
और अगर उसमें भी अगर कुछ नहीं निकले तो फिर रद्द करवाने का क्या मतलब आप एक बार चेक कर लीजिए, रिवैल्यूएट करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ सफल तो हो गई। ऐसा कोई ये सब्जेक्टिव चीज़ है ना, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि इसका आंसर यही हो सकता है। फिर से मार्क्स अलग अलग मिलेंगे और वो लिस्ट शफल होगी, तो लिस्ट को पूरी तरह से नकारना गलत होगा, रिवैल्यूएशन बेहतर ऑप्शन। अच्छा, एग्ज़ाम होने के बाद जो रिजल्ट में जो देरी होती है, काफ़ी देरी होती है, कहने का मतलब ऐसा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सब तो चुनावी उसके चलते हैं कि अभी चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव से पहले रिजल्ट जारी करेंगे तो लोगों को लगेगा कि अभी नौकरियां मिल रही हैं, तो उसके हिसाब से मानसिकता बदलेगी। तो ये भर्तियों को चुनावी उससे दूर रखना चाहिए कि अभी नई सरकार है तो पुरानी सरकार है तो हम नौकरियां ज़्यादा दे रहे हैं, हम नौकरियां कम दे रहे थे, ये सब से दूर रख के जैसे हर साल जैसे रेगुलर भर्तियाँ निकलती हैं वैसे निकालनी चाहिए। इसका राजनीतिकरण गलत है। टाइमिंग रिजल्ट निकलना चाहिए। हाँ, टाइम से रिजल्ट निकलना चाहिए। जैसे यूपीएससी का टाइमिंग है कि इस साल इस समय ये एग्ज़ाम होगा तो होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई सरकार नहीं रोक सकती। सीजीपीएससी में भी टाइम टू टाइम होना चाहिए और सीजीपीएससी के साथ साथ व्यापम में भी टाइम टू टाइम होना चाहिए। हर साल कुछ ना कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं, हर साल भर्तियाँ निकलती ही हैं, तो इसको एक समयबद्ध क्यों नहीं किया जा सकता इस चीज़ को? क्या 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 चूक हो रही है? चूक ये हो रही है कि लोग सोचते हैं कि अभी लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो रहे हैं, अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो हर बार भर्तियों को चुनावी मुद्दा बनाने का क्या ज़रूरत है? एक बॉडी बनाया हुआ है आपने, व्यापम बनाया हुआ है, सीजीपीएससी बनाया हुआ है, ये साल में रेगुलर इंटरवल में एग्ज़ाम क्यों नहीं ले सकती? नई सरकार से क्या अपेक्षा है? यही जो गलतियाँ उसको सुधारे। ओके, थैंक यू। तीनों गलतियाँ कर रही, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर से उन पर दबाव बनाया जा रहा होगा इस करने के लिए। तो जिन अफसरों के जो नाते रिश्तेदार हैं, जो नौकरशाह के जो बेटे हैं, राजनेताओं के बेटे के जो सिलेक्शन हुआ था इसमें, है ना, वो क्या रद्द होना चाहिए क्या? अगर वो उस पद के योग्य नहीं है और उनका वो नंबर नहीं आया है सही तरीके से, तो बिल्कुल रद्द होने चाहिए। उन्हें वो पद के वो योग्य भी नहीं, उन्हें पद मिलना भी नहीं चाहिए। आप क्या सोचते हैं? बहुत ज़रूरी है, इस वक्त जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो योग्य है उनको उनका पोस्ट नहीं मिल पा रहा है। उनका जो इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, किसी का लास्ट अटैम्प्ट है, तो ये उनका फिर ये मौका छीना चला गया ना उनका मौका, तो इसका जांच अवश्य होना चाहिए। पारदर्शिता लानी चाहिए, उनके मार्कशीट दिखाने चाहिए लोगों को कि हाँ लिख कर सकते हैं कि नहीं, उनसे पूछा जाना चाहिए इंटरव्यू में, ये सब होनी चाहिए। जैसे कि इंटरव्यू के होते हैं तो वीडियो लोगों को दिखाना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। जैसे कि एक तो अब जिनको पोस्ट मिला उनसे पूछा गया कि एक क्वेश्चन था कि एक नेशनल पार्क पूछा गया कहाँ है करके, तो वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। अब उन्हें एक नेशनल पार्क नहीं पता, आप यूपीएससी दिला रहे, सीजीपीएससी कर रहे हैं, तो आप फिर इतना रैंक कैसे ला सकते हैं आप? अगर आपको बेसिक का सवाल नहीं पता तो आप लिख कैसे सकते हैं मेंस में? मैटर ये करता है ना कि आपको बेसिक चीज़ नहीं पता तो आप लिखेंगे कैसे? तो ऐसा होता है, अब क्या कर सकते हैं, घोटाला तो हुआ है, तो जाँच तो होनी चाहिए निष्पक्ष रूप से। मूल्यांकन प्रक्रिया में किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप? मूल्यांकन में जैसे कि जैसे 3 लोग हैं, तो अब 3 ठीक है, लेकिन अब ऊपर से दबाव बनाएगा तो तीनों के तीनों जो एक पहला सही कर रहा है फिर बेमतलब नंबर दे रहे हैं बिना फालतू के, तो वो तो दूसरा तो ऑब्वियस सी बात, दूसरा भी वही नंबर देंगे क्योंकि उनको दबाव बढ़ रहा है तो देंगे ही। अगर वो चीज़ मूल्यांकन होने के बाद किसी और स्टाफ को दिया जा रहा है, फिर वहाँ से एक बार फिर से जाँच करानी ही चाहिए। हाँ, सरकार से क्या अपेक्षा है? सरकार से अपेक्षा है कि अब हम विद्यार्थियों के लिए कुछ करें कि जो घोटाला हुआ वो ना हो। क्या इससे सरकार से भरोसा उड़ जाता है ना विद्यार्थियों का? अब सबसे ज़्यादा वोटर सब विद्यार्थी ही हैं, और विद्यार्थियों के साथ ऐसा होगा तो फिर तो सरकार के साथ तो गलत भी हो जाएगा ना फिर, क्योंकि किसान से ज़्यादा इस बार जो मतदाता है सबसे ज़्यादा विद्यार्थी है। आप क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से? सेम, सबसे पहले जो रिज़ल्ट को लेके जो है पारदर्शिता रखें, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं अपना, कई की स्थिति सही रहती है, कई पढ़ भी नहीं पाते उस संभव जगह में, तो ज़रूरी निष्पक्ष जांच होना इस चीज़ का।